हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेरल क्लासेस। आई एम प्रतीक त्रिपाठी और हम लोग पिछले टर्न पे पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंसेज के बारे में। आज हम जहाँ पे हमने पिछली क्लास में ख़त्म किया था वहीं से शुरुआत करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से इस फॉर्मूले में, जो कि मैंने आपको बताया था 1/f = n-1 ब्रैकेट के अंदर 1/r1 - 1/r2, इस फॉर्मूले में किस तरीके से हम कब किस रेडियस को पॉजिटिव और कब नेगेटिव लेते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। तो लेट्स से अगर हम सिर्फ अभी कॉन्वेक्स लेंसेज की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस में एक ये लेंस है बाइकॉन्वेक्स, one is plano-convex and other is concavo-convex। ये तीन तरीके से हमारे पास हैं। दिस इज बाइकॉन्वेक्स, प्लेनो-कॉन्वेक्स एंड कॉन्केवो-कॉन्वेक्स। अब यहां पे अगर हम देखें तो इसकी जो पहली सरफेस ये वाली है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ है और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ है। इसका मतलब राइट साइड की डिस्टेंसेस होती हैं पॉजिटिव और लेफ्ट साइड की डिस्टेंसेस होती हैं नेगेटिव। तो इस तरह से हम R1 हमेशा पॉजिटिव लेंगे इस केस में और R2 को नेगेटिव लेंगे। अगर हम एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो ये रेडियस हो गई R1 जो कि पॉजिटिव साइड है, जबकि ये बिल्कुल प्लेन सरफेस है। इसका मतलब R2 इज इनफाइनाइट, तो यहां पे हो गया R1 इज पॉजिटिव वेयर एज R2 इज इनफाइनाइट। ओके, नाउ द थर्ड कंडीशन इन विच वी से इट इज कॉन्केवो कॉन्वेक्स। तो कॉन्केवो कॉन्वेक्स में क्या होगा, ये दोनों ही रेडियस R1 और ये रेडियस R2 ये दोनों ही पॉजिटिव डायरेक्शन में हैं। सो विल कंसीडर R1 एज पॉजिटिव एंड R2 इज आल्सो पॉजिटिव। दिस इज कॉन्केवो कॉन्वेक्स, दिस इज प्लेनो कॉन्वेक्स और ये है बाइकॉन्वेक्स। ओके, तो इससे हम समझ गए कि ये जो फॉर्मूला हमें होता है ये वाला 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2, इसमें R1 को कब किस साइन के साथ लेना है, R2 को कब किस साइन के साथ लेना है वो समझ सकते हैं। अगर हम यहाँ कॉन्केव के बारे में बात करें तो कॉन्केव भी होगा बाइकॉन्केव, देन प्लेनो कॉन्केव एंड ओके, ये तीन तरीके से है। तो बाइकॉन्केव में देखें ये पहली सरफेस है, रेडियस इस तरफ होगी, ये है R2। तो R1 इज टुवर्ड्स लेफ्ट सो इट इज नेगेटिव एंड R2 इज टुवर्ड्स राइट सो इट इज पॉजिटिव। R1 इज टुवर्ड्स लेफ्ट सो इट इज नेगेटिव एंड R2 इज infinite because it is a plane surface. For this R1 is in this side, R2 is also in this side, that means both R1 and R2 will be taken as negative। ठीक है, ये जो फॉर्मूला होता है 1/f = n-1 1/r1 - r2, इसमें इससे हम पता चल जाता है कि हम कब R1 को पॉजिटिव लेंगे, कब R2 को नेगेटिव लेंगे, एटसेट्रा। ओके, अब हम आते हैं कुछ पॉइंट्स पे जिनको हमेशा हमें याद रखना होता है। अगर आपने लेंस को एयर में रखा है तभी उसकी फोकल लेंथ मिनिमम होगी, अगर इसके अलावा किसी और मीडियम में रखा है तो फोकल लेंथ इंक्रीज ही करेगी। नेचर ऑफ लेंस रिवर्स कर जाएगा। अगर जिस लिक्विड के अंदर आपने लेंस को डुबाया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हुआ तो उसका नेचर चेंज हो जाएगा। अगर लेंस कॉन्वेक्स है तो कॉन्केव की तरह बिहेव करेगा और अगर लेंस कॉन्केव है तो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करने लगेगा। अब हम समझते हैं किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होते हैं बाय अ थिन लेंस। ओके, तो इमेज फॉर्मेशन ऑफ थिन लेंस के तीन रूल हैं, जिसमें पहला रूल है कि अगर कोई इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस वो या तो फोकस से होकर जाती है या फोकस से जाते हुए अपीयर होती है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा रूल है कि अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट करती है फोकस पर या फोकस से आते हुए तो आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और तीसरी कंडीशन है अगर लाइट रे किसी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही होगी तो बिना कहीं भी अपने पाथ को चेंज करे हुए, बिना डेविएट हुए वो आगे चली जाएगी। ठीक है, तो इन तीन रूल्स को यूज करके हम इमेज फॉर्मेशन को समझेंगे। दीज आर द थ्री रूल्स जिनको देख के हम इमेज फॉर्मेशन ऑफ लेंस बता सकते हैं। सो यहाँ पहला रे डायग्राम है आपको, रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो अगर ये कॉन्वेक्स लेंस यहां मौजूद है तो ये दो लाइट रे आ रही हैं
पैरेलल, तो ये फोकस से जा रही है, तो फोकस से जाकर रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, और जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, इन दोनों ने जहां पे कट किया वहां पे आपने इमेज का फॉर्मेशन कर दिया। ये पोजीशन है f2, ये है फोकस। दिस इमेज is in the second focal plane of the lens and it is real, inverted and very small as compared to the size of object. Okay? इसका यूज हम लोग as a burning glass करते हैं। The second condition, अगर ऑब्जेक्ट को आपने इन्फिनिटी और 2f1 डिस्टेंस के बीच में रखा है, दिस डिस्टेंस इज 2f1 और इधर इन्फिनिटी होगा, तो फिर जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है वो फोकस से जाते हुए अपीयर होगी, और जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है वो बिना कहीं डेविएट हुए चली आएगी। ये आपको जो इमेज फॉर्म हुई है वो f2 और 2f2 के बीच में ऑब्टेन हुई है। ठीक है, तो डिस्टेंस जो है इट इज लेस देन 2f2, हम ये भी लिख सकते हैं, और इट इज ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। ठीक है, इट इज रियल एंड इन्वर्टेड, और ये भी स्मॉलर है। आप देखिए ऑब्जेक्ट के साइज से द इमेज साइज इज स्मॉलर। थर्ड कंडीशन इज, अगर ऑब्जेक्ट 2f1 पर रखा है, तो 2f1 पे रखा है, जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगी वो फोकस से होकर, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो अनडेविएटेड जाएगी। इस समय जो इमेज ऑब्टेन होगी वो 2f2 पर होगी, और ये सेम साइज की होगी एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये उल्टी बनी है इसलिए ये भी रियल और इन्वर्टेड है। और इसका यूज हम लोग करते हैं इन टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में। फिर ये है, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस f1 और 2f1 के बीच में रखा है, f1 और 2f1 के बीच में, तो फिर से वही तरीका, लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो फोकस से होकर जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से आने वाली लाइट अनडेविएटेड होगी, और अब जो इमेज बनी हो बियॉन्ड 2f2 बनी है। द इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f2, और इसका साइज देखिए ऑब्जेक्ट से बड़ा है, सो इट इज बिगर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, दिस इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस एट द डिस्टेंस मोर देन 2f2, इट इज रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड देन द ऑब्जेक्ट। अब हम देखेंगे पांचवा, द ऑब्जेक्ट एट फर्स्ट फोकस f1, अगर ऑब्जेक्ट फर्स्ट फोकस f1 पे है, तो जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल वो फोकस से, ऑप्टिकल सेंटर वाली अनडेविएटेड, तो ये दोनों लाइट रे पैरेलल हैं। अगर ये लाइट रे पैरेलल हैं, इसका मतलब इनको इमेजिन किया जा सकता है कि ये इनफाइनाइट पे मीट कर रही होंगी, और इनफाइनाइट पे आपको अगर कोई भी इमेज दिख रही है, इसका मतलब वो हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी होगी, और ये इमेज भी रियल और इन्वर्टेड ही होती है। द सिक्स्थ इमेज फॉर्मेशन इज, अगर ऑब्जेक्ट को आपने f1 और o के बीच में रख दिया है, अगर आपने लेंस और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा है, तो फिर क्या होगा, जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल है वो फोकस से होकर जाएगी, जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है वो अनडेविएटेड जाएगी, और ये दोनों पीछे डॉटेड इमेजिनरी मिलाई गई, तो ये है इमेज का फॉर्मेशन। इमेज ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट से बड़ी है क्योंकि ये सीधी बनी है, इसे कहेंगे इरेक्ट है। दूसरी चीज, ये वर्चुअल इमेज है क्योंकि ये डॉटेड लाइन से ऑब्टेन हुई है, एक्चुअल इंटरसेक्शन से नहीं मिली है, इसलिए ये एक वर्चुअल इमेज है एंड इट इज बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। ओके, इस तरीके से हम इसे एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं। नाउ रे डायग्राम फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉन्केव लेंस, तो कॉन्केव लेंस से दो तरीके हैं, अगर आप इन फ्रंट ऑफ लेंस कहीं भी रख देते हैं ऑब्जेक्ट को, तो वही तरीका, अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो फोकस से होकर जाते हुए अपीयर होगी। ठीक है, तो फोकस से आते हुए अपीयर होगी, और जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है वो अनडेविएटेड पास होगी, तो जहां इंटरसेक्ट करेंगी वहां इमेज का फॉर्मेशन होगा। अगर लाइट रे इस तरीके से पैरेलल ला रही हैं, तो इस तरीके से इसके फोकल प्लेन पे ये फाइनल इमेज का फॉर्मेशन कर देंगी, और इन दोनों ही कंडीशन में जो इमेज होती है वो डिमिनिश्ड होती है और वर्चुअल होती है। अब हम समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन बाय अ स्फेरिकल लेंस। तो लीनियर मैग्निफिकेशन का बेसिक मीन्स यही होता है, the ratio of height of image to the height of object. The ratio of height of image to the height of object gives the magnification of a spherical lens. और यहां से हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, it is the ratio of position of image to the position of object v upon u. ठीक है, हमेशा याद रखना है साइन कन्वेंशन से, जो डिस्टेंसेस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हैं उनको पॉजिटिव लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे नेगेटिव। ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड में सब पॉजिटिव, ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड में सारी डिस्टेंसेस नेगेटिव, और उनको कंसीडर करके हम मैग्निफिकेशन के इस फॉर्मूले तक पहुंच जाते हैं। अगर हम समझें कॉन्वेक्स लेंस के लिए, ऑब्जेक्ट यहां पे है, ये लाइट रे आ रही, फोकस से गई, और ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये इमेज का फॉर्मेशन है। दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज इमेज, दिस इज ऑब्जेक्ट की पोजीशन एंड दिस इज इमेज की पोजीशन। आप देखिए ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं,
ये दोनों एंगल 90-90 हैं। तो फिर क्या होगा, ये दोनों सिमिलर एंगल हो गए, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो फिर क्या हुआ, परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर है O, यहाँ पे परपेंडिकुलर है I, दोनों परपेंडिकुलर का रेशियो इज इक्वल टू दोनों के बेस का रेशियो। ठीक है। अच्छा, अगर O को आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो इमेज आपको नेगेटिव लेनी होगी, U अगर आप नेगेटिव ले रहे हैं तो V होगी पॉजिटिव। तो यहां से आता है माइनस का I अपॉन O इज इक्वल टू माइनस का V अपॉन U, और ये माइनस साइन को हम कट कर देते हैं तो आ गया I अपॉन O इज इक्वल टू V अपॉन U, एंड दिस इज द मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस। दिस इज कंसिडर्ड एज द मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस इन कॉन्वेक्स कंडीशन। कॉनकेव में भी इसी तरीके से देख सकते हैं। ये एक लेंस है कॉनकेव, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, लाइट रे से जा रही है, ये फोकस से पास होते हुए अपीयर होगी, और ये लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है। तो ये हो गया इमेज का फॉर्मेशन। दिस इज माइनस U, दिस इज माइनस V, ये है पॉजिटिव ऑब्जेक्ट और ये पॉजिटिव इमेज। तो यहां पे भी यही होगा, पर ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये और ये पूरा बड़ा वाला, ये दोनों सिमिलर होंगे। तो लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस। तो एक बार फिर से आ गया I अपॉन O इज इक्वल टू V अपॉन U, और इसी को मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस कहते हैं। मैग्निफिकेशन में इस चीज को में ध्यान देना है कि अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो, लेस देन 0 हो, उस कंडीशन में इमेज रियल होती है, और अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो तो उस कंडीशन में इमेज वर्चुअल हो जाती है। इस चीज का ध्यान रखते हैं हम। सो M इज पॉजिटिव देन इमेज इज वर्चुअल, M इज नेगेटिव देन इमेज इज रियल। अगर मॉड ऑफ M, केवल वैल्यू की बात करें, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको मैग्निफिकेशन दी गई है -3, if it is given -3, magnification is -3, तो as it is less than 0 तो हम लिखेंगे ये रियल है, और मॉड ऑफ M मतलब मॉड ऑफ M है 3 और ये 3 ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब ये मैग्निफाइड है। आप ये नहीं कहेंगे कि ये लेस देन 1 है -3 तो आप इसको डिमिनिश कर दें, नहीं, आप मॉड ऑफ M देखेंगे। तो यही मैंने यहां लिखा है, मॉड ऑफ M इज ग्रेटर देन 1, इमेज इज मैग्निफाइड, mod of M is less than 1, image is diminished, mod of M is equal to 1, then image is of same size. Okay? तो ये तरीका है मैग्निफिकेशंस को समझने का। हम सीधे समझेंगे अदर फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशंस को। तो as we know M is equal to we have V upon U, also you have 1 upon F is equal to 1 upon V minus 1 upon U for lens। तो आप मल्टीप्लाई करें अगर इसे V से, मल्टीप्लाई बाय V बाय V, तो ये हो जाएगा V अपॉन F इज इक्वल टू 1 माइनस V अपॉन U, एंड V अपॉन U इज मैग्निफिकेशन, सो V अपॉन F इज इक्वल टू 1 माइनस M, एंड नाउ वी हैव M इज इक्वल टू 1 माइनस V अपॉन F, दिस इज द मैग्निफिकेशन। सिमिलरली अगर आप U से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय U, मल्टीप्लाई बाय U, अगर आप U से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा U अपॉन F इज इक्वल टू U अपॉन V माइनस 1, U अपॉन F, और ये मैग्निफिकेशन हो गई 1 अपॉन M माइनस 1, तो हो जाएगा U अपॉन F प्लस 1, और इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला यहां से आ गया है, F अपॉन F प्लस U। सो ये तीनों फॉर्मूले M इज इक्वल टू V अपॉन U, M इज इक्वल टू 1 माइनस V अपॉन F और M इज इक्वल टू F अपॉन F प्लस U, ये तीनों मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले होते हैं। अब हम समझते हैं पावर ऑफ लेंस को कैसे निकाला आता है। देखिए, पावर ऑफ लेंस ये बताता है कि कोई लाइट रे कितनी डेविएट हो पा रही है किसी लेंस से। समझने का मतलब ये हुआ कि अगर दो लेंस है हमारे पास, एक लेंस थोड़ा थिक है और एक लेंस थिन है, तो लाइट रे थिक लेंस से ज्यादा डेविएट होगी और थिन लेंस से कम डेविएट होगी। ठीक है, ये अगर डेविएशन एंगल इसका Δ1 मान लें और ये डेविएशन एंगल Δ2 मान लें, तो बेसिकली Δ1 मस्ट बी ग्रेटर देन Δ2। ठीक है, इसका मतलब मोटे लेंस की पावर ज्यादा है क्योंकि यहां लाइट ज्यादा डेविएट हुई है, पतले लेंस की पावर कम है क्योंकि यहां पे लाइट कम डेविएट हुई है। तो डेविएशन, डिग्री ऑफ डेविएशन जो बताता है वो होता है पावर ऑफ लेंस। ठीक है, लेंस जितना मोटा होगा पावर उसकी उतनी ही ज्यादा होती है।
तो जो पावर होती है बेसिकली इसे रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ कहते हैं, अगर फोकल लेंथ आप मीटर में मेजर कर रहे हैं, या आप इसे 100/f भी कह सकते हैं अगर फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर किया जा रहा है। तो यूनिट जो होती है पावर की वो डायोप्टर होती है, और कहा जाता है पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ इज 1 मीटर इज 1 डायोप्टर। अगर फोकल लेंथ लेंस की 1 मीटर है तो उस लेंस की पावर 1 डायोप्टर कहलाती है। ठीक है, ये लेंस की जो पावर है उसको मेजर करने के लिए फोकोमीटर नाम के इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है। और अगर कोई लेंस की पावर पॉजिटिव है इसका मतलब वो लेंस कॉन्वेक्स है, अगर कोई लेंस की पावर नेगेटिव है इसका मतलब वो लेंस कॉनकेव है। ये मैंने ऐसे आपको बताया था कि अगर हम किसी लिक्विड में हम किसी लेंस को डुबा देते हैं तो उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। उसी तरीके से अगर आप किसी लिक्विड में लेंस को डुबा देते हैं तो उसकी पावर डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो फोकल लेंथ है वो इनवर्स है ऑफ पावर के। तो क्योंकि फोकल लेंथ इंक्रीज होती है तो पावर डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अगर आप किसी लिक्विड में किसी लेंस को डुबा देते हैं तो उसकी पावर डिक्रीज हो जाती है। आप अगर कोशिश करके देखें तो अगर आप पानी के अंदर मुंह डाल के अपनी आंखें खोल के देखें तो आपको थोड़ा ब्लर दिखाई देगा, बिकॉज पावर ऑफ योर लेंस आई लेंस हैज बीन डिक्रीज्ड। So if a lens is immersed in a liquid whose refractive index is less than the refractive index of the material of lens, then the focal length of the lens increases and hence power decreases, but nature same रहेगा। दूसरी कंडीशन में अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हो लिक्विड का वो मटेरियल जो आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आपका लेंस का वो लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होगा तो जो लेंस है वो डिसअपीयर हो जाएगा, क्योंकि इस समय वो उसकी पावर इनफाइनाइट हो जाएगी, क्योंकि इस समय उसकी पावर 0 और फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगी। इस वजह से वो जो लेंस है दैट विल बी डिसअपीयर। अगर आपने जिस लिक्विड में लेंस को डुबाया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हुआ, लिक्विड और लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हुआ तो वो लेंस डिसअपीयर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपने लेंस को किसी ऐसे मटेरियल में डुबाया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है तो भी उसकी जो फोकल लेंथ होती है बढ़ती है, सिमिलरली उसकी पावर भी कम हो जाएगी, बट उसका नेचर बदल जाएगा। अगर कॉन्वेक्स है तो कॉनकेव हो जाएगा, कॉनकेव कॉन्वेक्स में बदल जाएगा। और यही वजह होती है जो एयर बबल होते हैं वो कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि एयर बबल एयर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो जो उसके चारों ओर का लिक्विड होता है उससे कम होता है। तो एयर बबल भले ही कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस दिखाता हो बट उसके बावजूद क्योंकि ये ऐसी सराउंडिंग में है जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगल बगल का ज्यादा है तो यही वजह है कि कोई एयर बबल कॉनकेव बिहेव करता है। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव and concave lens is negative, this I have told you. Now how to find the combined focal length of the two lenses? ठीक है, अगर दो लेंस कंबाइन हैं आपस में कांटेक्ट में हैं तो उनकी कंबाइंड फोकल लेंथ कैसे मेजर करते हैं उसके बारे में जानते हैं। अगर एक लेंस ये है और दूसरा लेंस ये है, हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि ये लेंसेस थिन है, दिस इज लेंस L1, दिस इज L2, इट्स फोकल लेंथ इज F1 एंड इट्स फोकल लेंथ इज F2। लाइट रे यहां से आई और ये पहले लेंस से इसने इमेज फॉर्मेशन यहां पे दे दिया। ये पोजीशन हो गई I डैश और ये पोजीशन है O, तो इसकी ये पोजीशन हो गई U और ये पोजीशन हो गई V डैश। अब जैसे ये दूसरे लेंस पे आएगा यहां से तो ये दोबारा डेविएट होगा और ये फाइनल इमेज ऑब्टेन हो गई। ये है फाइनल इमेज जिसकी डिस्टेंस है V। तो अगर हम एक एक करके देखें, फॉर फर्स्ट लेंस या L1 से देखें तो L1 के लिए होगा 1/f1 इज इक्वल टू, इसकी इमेज बन रही है V डैश पे -1/u से इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने आपको एक बार पहले बताया था कि इमेज जो पहली सरफेस से बनती है वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट होती है। इसी तरीके से इमेज फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट लेंस विल बिहेव एज एन ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड लेंस। ठीक है, इमेज ऑफ फर्स्ट लेंस behaves as object for second lens, सेकेंड लेंस के लिए एज एन ऑब्जेक्ट बिहेव करती है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, इसकी इमेज है V डैश, ये V डैश इसके लिए दूसरे लेंस के लिए एज एन ऑब्जेक्ट है। सो V डैश इज ऑब्जेक्ट फॉर L2, तो लिखेंगे 1/f2 is equal to 1/v minus 1/v dash. Image of first lens behaves as object for second lens. V dash is object for L2. ठीक है, तो अब आपने यहां पे देखे ये इसके लिए फर्स्ट लेंस की इमेज यहां पे थी,
ठीक है, फर्स्ट लेंस की इमेज थी v डैश, तो ये ऑब्जेक्ट बन गई फॉर सेकंड लेंस, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे। अब इन दोनों को हम ऐड अगर करते हैं 1 और 2 को, एडिंग बाय एडिंग बोथ इक्वेशंस, बाय एडिंग बोथ इक्वेशन, अगर हम ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश, ये दोनों हो गए कैंसिल। तो नाउ दिस इज 1/f1 प्लस 1/f2 is equal to 1/v minus 1/u. This is the focal length of the lens, net focal length of the lens. ठीक है, तो अगर n lenses होते, for n lenses ऐसे n लेंस होते, तो नेट फोकल लेंथ क्या हो जाती, रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल लेंसेस। ठीक है, अब मान के चलिए कि दो ही लेंस होते बट एक कॉन्केव होता, इफ अदर लेंस इज कॉन्केव, इफ अदर लेंस इज कॉन्केव, अगर दूसरा लेंस एक कॉन्केव लेंस होता तब फिर क्या हो जाता, f2 जो है वो नेगेटिव हो जाती, तो हम बस इतना लिख देते f1 प्लस माइनस का f2, तो ये हो जाता अल्टीमेटली f1 माइनस f2। तो इस तरह से हम नेट फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, दो कॉन्वेक्स लेंस का कॉम्बिनेशन हो रहा हो या एक कॉन्वेक्स कॉन्केव का हो रहा हो। अगर दोनों कॉन्केव हैं तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। अब कंबाइंड पावर कैसे निकाल सकते हैं, एज यू नो दिस थिंग, जो पावर होती है, पावर इज 1/f, सो एज 1/f इज इक्वल टू 1/f1 plus 1/f2 plus 1/f3 and so on. So you can say as they are reciprocal, so P is equal to P1 plus P2 plus P3 and so on. इस तरीके से हम total power of lens निकाल सकते हैं। Okay, power of lenses placed in contact are only added up. Then next, मैग्निफिकेशन बाय कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस हम कैसे निकाल सकते हैं, किस तरीके से हम मैग्निफिकेशन कई लेंसेस की कॉम्बिनेशन से बता सकते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, हमने अगर पहले देखें तो मैग्निफिकेशन पहले लेंस की जो आई थी उसकी इमेज v डैश पे बनी थी, ऑब्जेक्ट u पे रखा था। दूसरे टाइम में क्या हुआ, फाइनल इमेज v पे थी और अब की ऑब्जेक्ट v डैश था, क्योंकि मैंने आपको बताया पहले लेंस की इमेज दूसरे के लिए एज एन ऑब्जेक्ट बिहेव करती है। सो m क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ m1 इनटू m2, तो इसको लिखेंगे v डैश अपॉन u इज इक्वल टू v अपॉन v डैश, और ये देखिए कट के आ गया v अपॉन u। तो मैग्निफिकेशन इतनी ही होती है, देखिए प्रोडक्ट से आ जाती है। तो फॉर n लेंसेस क्या लिखेंगे, अगर ऐसे ही n लेंसेस होते तो हम सभी की मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई करके जितनी भी होती है m1 m2 m3 m4 जितनी भी होती सबको मल्टीप्लाई करके टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस मेजर कर सकते थे। अब हम समझते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस इन मिरर के बारे में। यहाँ पे आप देखें तो हमने एक कॉन्केव लेंस को कॉन्केव मिरर के साथ अटैच कर रखा है और हमारा पर्पस है टू ऑब्टेन द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव लेंस। ओके, तो देखिए पूरा सिस्टम इस तरीके से है कि लाइट रे यहां से आ रही है, ठीक है, और ये कॉन्केव से चिपक के डेविएट हुई, ठीक है, ये डाइवर्ज हुई कॉन्केव पे पड़ के, डाइवर्ज होने के बाद ये कॉन्केव मिरर पे पड़ती है और इस तरह से पड़ती है कि अपने पाथ को रिट्रेस कर जाए। देखिए इस चीज का ध्यान रखना है कि इसकी सेटिंग ऐसी हो कि इसके पाथ को रिट्रेस ही करे, तभी हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। तो इसके पाथ को रिट्रेस कर रही हो इस तरह से, तो ये लेंस दोबारा इनको आगे की ओर मिला देगा। ठीक है, तो अब ये जो पूरा सिस्टम है इसमें अगर आप ध्यान दें तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहां पे है, ऑब्जेक्ट आपका कहां पे है और फाइनल इमेज कहां पे है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो ये मिरर है हम इसके हिसाब देखेंगे, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो गई u, ये वाली, ठीक है, जो LO डिस्टेंस है, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और जो फाइनल इमेज आपको यहां बन के मिल रही है, दिस इज LI, दिस इज द फाइनल इमेज, दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, कॉन्केव मिरर से जो ऑब्जेक्ट जो वहां पे कंबाइन हो रहे हैं, कॉन्केव मिरर जहां कंबाइन हो रहा है, दिस इज नोन एज ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली मैं आपको ये चीज समझा देता हूं, यहां पे अगर ऐसे मिरर है और
ये एक लेंस है, ये लाइट रे ऐसे आ रही है, ये थोड़ी सी डाइवर्ज हो गई और ये इधर इमेजिन हो रही है मिलते हुए, ये लाइट रे है और ये थोड़ा डाइवर्ज हो गई और ये इधर मिल रही है इमेजिन करते हुए। अगर ये पाथ रिट्रेस हो रहा है तो ये पाथ रिट्रेस तभी होगा जब ये अलोंग द नॉर्मल, मतलब अलोंग द सेंटर, थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर जा रही होगी। इसका मतलब इस कॉनकेव मिरर के लिए ये वाला पॉइंट एज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर बिहेव करेगा। तो ये डिस्टेंस हो गई इसकी रेडियाई ऑफ कर्वेचर। अब ये डिस्टेंस है इसकी u और ये डिस्टेंस है v। अब ये सारी डिस्टेंस आप लेंस के हिसाब से देखें तो ये डिस्टेंस इस तरफ है, इसके हिसाब से देखें तो भी ये डिस्टेंस इस तरफ है, ठीक है। तो अगर इनके बीच का गैप d है, अगर इनके बीच का गैप हमें d दिया गया है तो बेसिकली यहां से हमें क्या पता चलता है मैथमेटिकली u प्लस d जो होगा वो होगा r। तो यहां से हम u की पोजीशन निकाल लेंगे कि u कहां पे रखा है और अकॉर्डिंगली हम फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव लेंस, नॉट मिरर, कॉनकेव लेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर इसकी फोकल लेंथ आपको दी गई है तो उसके हिसाब से 2f आप रख के इसकी डिस्टेंस निकाल लेंगे एंड देन यू कैन सॉल्व दिस and obtain the focal length. In the next condition जहां पे हम एक कॉम्बिनेशन कर रहे हैं कॉनकेव लेंस और प्लेन मिरर के बीच का, जहां पे हम फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस की मेजर करना चाहते हैं। तो देखिए नॉर्मल यहाँ पे जैसे कॉनकेव का रिफ्रैक्शन होता है वैसा ही है। अब यहाँ प्लेन मिरर रख के हम इसकी वेरिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो PQ है इसकी हमने इमेज देखी, ठीक है, इसके हिसाब से इसको अलाइन कर रहे हैं। इस तरीके से PQ की इमेज आए कि ये जो इसकी इमेजनरी इमेज बनी है ये PQ की इमेज इसके साथ अलाइन हो जाए। तो देखिए जो प्लेन मिरर होता है उसमें क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पे होता है इमेज भी उतनी ही डिस्टेंस पे होती है। तो इस मिरर से इसकी डिस्टेंस सेम रहेगी और इस तरीके से ये दोनों जहां कोइंसाइड करेंगी उसको हम फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज मानेंगे। एक बार फिर से, क्योंकि इमेज यहां बन रही है तो ये डिस्टेंस हो गई v, ऑब्जेक्ट यहां पे रखा था तो ये डिस्टेंस है u। इनको कैलकुलेट करके हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं आसानी से। इन द लास्ट कंडीशन जिसमें हम कॉम्बिनेशन देख रहे हैं एक कॉन्वेक्स मिरर का एक कॉन्वेक्स लेंस के साथ, ठीक है, या हमें फोकल लेंथ अगर कैलकुलेट करनी है कॉन्वेक्स मिरर की तो हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप फिर देखिए लाइट रिट्रेस हो रही है, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये d है, दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज u, ठीक है। तो जो इमेज की इसके लेंस के लिए जो इमेज की पोजीशन होगी वो होगी d प्लस r। लेंस के लिए जो इमेज की पोजीशन होगी दैट विल बी d प्लस r और इनको यूज करके हम फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज मेजर कर सकते हैं। तो एक चीज इसमें मैं और आपको बताता हूं, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट मेथड से फोकल लेंथ निकालनी हो, ये मैं समझा देता हूं। जैसे ऑब्जेक्ट यहां रखा है और इमेज यहां रखी है, दोनों पोजीशन फिक्स हैं। अगर आप लेंस यहां पे रखते हैं, ठीक है, और लेंस यहां पे रखने पे आपको इमेज फॉर्मेशन मिलती है, यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज ऑब्वियसली मिलेगी, ठीक है। इसकी आपको इन्वर्टेड इमेज मिल रही है इस तरह से, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। और दूसरी कंडीशन में सेम डिस्टेंस पे ही ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। अब आप लेंस को थोड़ा मूव करा के आगे ले गए तो जो लाइट रे ऐसे जा रही है यूं ऐसे, तो आपने लेंस की पोजीशन चेंज करके इसको बताया है। तो अगर ये डिस्टेंस d1 और ये d2 हो तो इनके बीच का सेपरेशन अगर d है और ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज आपने अगर फिक्स रखी हुई हैं, लेट्स से अगर ये डिस्टेंस x है तो इस तरह से फोकल लेंथ ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स ऑफ x। इस तरह से हम फोकल लेंथ ऑफ लेंस को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ये मेथड होता है डिस्प्लेसमेंट मेथड। ये प्रैक्टिकल में एक दो जगह यूज होता है इसलिए मैंने बता दिया, आपकी थ्योरी के सिलेबस में था नहीं। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल लेंसेज। ओके, नाउ अगली क्लास में जब हम पढ़ेंगे तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म और डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।